तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन राम राम। संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है आधुनिक कृषि में युवाओं की भागीदारी, और ओकर बर गुठियाए बताए बर हमर बीच आए हैं एक युवा किसान अभिषेक चावड़ा जी। अभिषेक चावड़ा जी, आपकी स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार संगवारी हो, ये फ़ोन इन कार्यक्रम में आप मन फ़ोन करके अभिषेक चावड़ा जी से अपन कोई बात हुई आज की चर्चा के विषय में, तो आप फ़ोन करके जानकारी फ़ोन के माध्यम से भी ले सकते हो। फ़ोन नंबर ला आप मन नोट कर लो संगवारी हो। फ़ोन नंबर है 1800-233-9418 1800-233-9418। तो संगवारी हो, आप मन फ़ोन से भी चर्चा जो आज करेंगे ओकर विषय में जानकारी ले सकता हो। संगवारी हो, किथे ना कि युवाओं के कंधे में देश प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा, कोई भी क्षेत्र में हो तो युवाओं के कंधे में ये भार है। और खेती के तरफ में हमारे युवा किसान मन आवत हैं, आधुनिक ढंग ले खेती करत हैं, और युवा किसान मन के कतेक भागीदारी है ये विषय में तो हम अभिषेक जी से चर्चा करबे करबो। आप मन फ़ोन से भी पूछ सकता हो, ये विषय में चर्चा के जानकारी ले सकता हो। लेकिन आओ पहली एक फिल्म बनाए हैं, वो लोग पहले देख लें, ओकर बाद अभिषेक चावड़ा जी से चर्चा जारी रखबो। आधुनिक कृषि से सज रही है देश की फुलवारी। कृषि में भागीदारी है युवाओं की जिम्मेदारी। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें विभिन्न तरीकों से खेती की जाती है। कहीं परंपरागत तरीका अपनाया जाता है तो कहीं आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती की जाती है। आधुनिक तकनीक से खेती तभी संभव है जब इसमें बढ़े युवाओं की भागीदारी। ऐसी ही भागीदारी निभा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ युवा भी, जिनमें से एक हैं अभिषेक चावड़ा।
नंदनवन के पास चंदनी डीह में रहने वाले अभिषेक चावड़ा एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी की है। विदेशों में पढ़ाई करने के बाद अक्सर युवा वहीं कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं और फिर वहीं सेटल भी हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई युवा लाखों का पैकेज ठुकराकर वापस अपने देश आए और अपने दादाजी और पिताजी का अनुसरण करते हुए खेती को ही अपनाए, आज के दौर में क्या ये संभव है? इस असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया है अभिषेक चावड़ा ने। उन्होंने विदेश से पढ़ाई तो की, लेकिन वहाँ जॉब करने की बजाय वे वापस अपने देश आ गए और फिर अपने दादा और पिता की तरह खेती को अपनाकर उसे ही आगे बढ़ाने के प्रयास में जुट गए। आधुनिक तकनीक हो जाए शामिल और मेहनत और लगन का हो साथ तो समृद्ध होती है खेती और मिलता है अच्छा खासा लाभ। अभिषेक जी ने नई तकनीक को अपनाया और ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट जैसी चीजों का उपयोग करते हुए आधुनिक तरीके से खेती करने लगे। फलों की खेती, सब्जियों की खेती, हर तरह का कृषि कार्य करते हुए अभिषेक केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को प्रेरित भी करने लगे ताकि अधिक से अधिक युवा कृषि कार्य को करने का प्रयास करें और नवाचार के माध्यम से अच्छी फसल, अच्छा दाम, अच्छा लाभ प्राप्त करके समृद्ध हो सके। पैतृक कृषि कार्य को अपनाकर आधुनिक विधि से खेती कर रहे अभिषेक के साथ आज हजारों युवा किसान जुड़ चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में जाकर, वहां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के युवाओं को आधुनिक विधि से खेती करने का प्रशिक्षण भी देते हैं और प्रेरित भी करते हैं। बारी हो देखे हो अभिषेक चावड़ा जी के साहस, उत्साह के साथ में एक जज्बा और जोश के साथ में जो विदेश में पढ़ाई करे के बाद लाखों के पैकेज ठुकरा करके माटी से माटी मिल के कमावा थे। परंपरागत खेती करत रही ने मना एकर पुरखा खेती करत रही से, एकर दादाजी परदादाजी खेती करत रही, एकर पिताजी खेती करत रही थे। ऐसे नहीं कि मन बहुत समृद्ध है और किथे ना कि दाऊरहीन है, बल्कि एक छोटे से जगह से खेती की शुरुआत कर दादाजी करी। हर मुसीबत ला झेलते हुए और चुनौती के सामना करते हुए कर दादाजी खेती ला छोड़ीस नहीं, मिट्टी के पूजा करीस और ओकर बाद एक पिताजी करी। आज अभिषेक जी एक युवा किसान, पढ़े लिखे किसान, आधुनिक ढंग ले खेती करत है। जौन ला आप पिक्चर में अभी देखे, फिल्म दिखाएं ते में देखे कि अभिषेक जी कैसे माटी से माटी मिल के कमावा थे, यानी माटी ला अभिषेक जी सोना बनावा थे। यही लगी थे कि खेती एक राष्ट्र धर्म के रूप में यह अपनाए हैं। तो आप लोग बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी। हम आपकी फिल्म देखें, बहुत अच्छा लगी कि आप अतिक विदेश में पढ़े हो। आजकल तो देश में पढ़ते तेन लड़का मना नौकरी ढूंढते, लेकिन आप खेती करत हो। तो सबसे पहले हम आप ला जानबो कि आप अतिक पढ़े लिखे के बाद खेती के प्रति रुझान कैसे हुई? मैं बचपन से ही खेत में पला बड़ा और खेती ही देखते आए हैं हम लोग बचपन से, तो और किसी चीज़ में कभी रुझान आया ही नहीं सिवाय खेती के। तो पिताजी को, दादाजी को काफ़ी मेहनत करते देखा है। दादाजी को रेडी पे सब्जियां बेचते तक हमने देखा है। तो जब ऐसी मेहनत और ऐसी लगन देखी और वही सब गुण उनसे हमने लिए। और पिताजी ने कहा कि आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छी खेती कीजिए, तो पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश भी भेजा और वहाँ से पढ़ के वापस आकर के जो हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे उसमें लेबर की चुनौतियाँ थी और भी कई सारी चुनौती थी।
तो उसको देखते हुए फिर हमने जहाँ जहाँ मशीनीकरण हो सकता था और जिन चीज़ों का, जैसे टिपक सिंचाई है, टिपक सिंचाई में भी फिर मशीन्स को लगा करके कि किसी आदमी का हमें ज़रूरत ना हो, लेबर की ज़रूरत ना पड़े, वैसा करके उसे आगे बढ़ा करके इसमें हम आगे बढ़ते चले। और जैसे जैसे मशीनीकरण होता गया, आधुनिक बनते गए, तो सरलता आने लगी, जिसके कारण कि और रुचि बढ़ती चली। शुरू में मेहनत काफ़ी लगती थी, पर अभी काफ़ी मशीनीकरण होने के कारण मेहनत कुछ कम हो गई है। तो इन सब चीज़ों में आने के कारण रुचि धीरे 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 और बढ़ती चली। जी जी, ये तो बहुत अच्छा बात बताया कि आप मैंने आधुनिक खेती अपनाएं जी, और आधुनिक में नए नए यंत्र और मशीन आए लगी सोकर उपयोग करें जी। एक बात यह है कि जैसे कि आप शुरुआत के एकड़ से करें, आपके दादाजी खेती करत रही नहीं, आपके दादाजी बाजार में सब्जी बेचे जी, ये स्थिति से अत्यंत बड़े पैमाना में आज आपके नाम है पूरा छत्तीसगढ़ में जी, कि आप ये आधुनिक खेती के लिए एक ऐसे युवा हो जेकर प्रति आज छत्तीसगढ़ देश गर्व करते। तो आप बताते शुरुआत कैसे करे आप, के एकड़ से शुरुआत रखे? शुरुआती दौर पे घर के पीछे में से चालू किए हम लोग। अच्छा। तो बहुत छोटा सा किचन गार्डन जैसे 15-20 लाइन रही से वहाँ चालू करे हन। धीमे से तहान आधा एकड़ के एक बाड़ी ले हन। वो आधा एकड़ के बाड़ी में मेहनत कर करके धीमे धीमे बढ़ाई से तहान परदादा के बाद दादाजी आके ओला 10 एकड़ तक बढ़ाई से तहान बाबू मन आके ओला विकसित करी से। तो धीमे धीमे करत आज 50-60 एकड़ तक में भी आराम से खेती करे बर हो जावत है। पहली 15-20 एकड़ के खेती करन तो बहुत अजीब लगे कि बापड़े इतना बड़े कैसे होही करके। आज धीमे धीमे काबर की पूरा परिवार संगठित होके काम करत हन, तो 50 एकड़ भी आज ऐसे लगते कि नहीं आराम से हमन आराम से करे जा सकत है करके। तो वो में ओखर बाद जैसे खेती ला भी थोड़ा थोड़ा बदले हन। पहली ज़्यादातर हमन खाली सब्जी बोवन, अब धीरे धीरे देखे हन कि लेबर की शिकायत बढ़ा थे कि वो मन काम में नहीं निकला थे ज़्यादा, और ज़्यादा लेबर भी नहीं मिला थे आप काम करे बर। तो ओला देखते हुए हमन ऐसे कोशिश करे हन कि फल और फूल में चल देथन। तो फल में जैसे सीताफल हो गए और मौसम्बी हो गए, ड्रैगन फ्रूट हो गए, जेमा हमार प्रधानमंत्री साहब कमलम भी वो विदेशी फल माने जाते हैं। हाँ, और वो बाजार में आज बड़े बड़े लाल लाल देखथन, वो बिल्कुल आपके योगदान है। हाँ, 3-4 किसान हमन बाहर गए रहे हन तो देखे हन तो ओला 3-4 किसान हमन मिल के तहन चालू करे हन कि भाई यहाँ छत्तीसगढ़ में ओला चालू करन करके। हाँ, अच्छा, ले कौन से देश के फल माने जाते हैं? इला थाईलैंड और वियतनाम ये सब जगह में ज़्यादातर एखर खेती करे जाते हैं। वियतनाम सबसे बड़े एखर खेती करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा उत्पादन वही मन करते हो, सबसे ज़्यादा आयात भी वही मन करते। तो हमन ये सोचित रहन कि जब भारत में ये फल निर्यात हुआ थे तो बहुत महंगा मिल ही। तो अगर हमन खुद उगाबो तो हमार आदमी मन ला भी खाए में सुविधा होही और अच्छा रेट में भी वो मन ला मिलही, और एकर पोषण भी बहुत आथे एमा, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते। हाँ, तो वो चीज़ सोच के हमन एला ड्रैगन ला यहाँ खेती करे चालू करे हन। तो 4 किसान मिल के करे रहे हन। धीरे धीरे आज बहुत जन हो गए है जे ड्रैगन फ्रूट के खेती छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाना में और बहुत सफलता पूर्वक करत है। और एमा लेबर भी बहुत कम लगते, कीड़ा भी बहुत कम लगते, बीमारी भी बहुत कम लगते। तो हमार बार बहुत बड़े बन गए। सबसे बड़ी बात ये है ड्रैगन फ्रूट में कि बंदर वगैरह के उत्पाद में बिल्कुल शिकायत न है, ना बंदर की शिकायत है ना गरवा के शिकायत है। खुला बाउंड्री नहीं रही तब वो ले खेती कर सकत हन हमन, तो वो में बहुत आसान हो जाते हैं। जी। अच्छा, ये बताते हो आप विदेश में शिक्षा ले जी, तो विदेश में शिक्षा ले के बाद में आप यहाँ आ करके खेती ला शुरुआत करे हो, तो एक तो आदमी विदेश में पढ़े रहते तो ओकर वातावरण में रहते, ओला छत्तीसगढ़ के माटी में कैसे ढाले बाप? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में बड़े हुए हूँ। विदेश भले थोड़ा समय बर गए रहे हैं। अच्छा, पर हमार माटिल नहीं भुलाए हैं। तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होते कि वहाँ के जो मशीनीकरण और जो आधुनिक तरीका से ओमन खेती करत रही से ओला यहाँ आ कर के अपन स्तर में करना, तो शुरू में तकलीफ जाते कि ये कैसे हो ही वो मशीन ला भारत में मंगा करके ओला लगा करके करना। तो शुरू के कुछ तकलीफ वाले पल रहे थे। तहन धीमे धीमे
थोड़ा फैमिली के और सबके सपोर्ट में करके ओला एक साथ में करके हमन करे हन। त आज वो विदेश की भी जो खेती होत रही से ओला हमन भारत में लेके आ गए हन। त जो इजराइल में जो तकनीक इस्तेमाल करत रही से ओला सीख के तहन भारत में हमन अपन तरीका से ओला कैसे कर सकत हन, ओला थोड़ा सा बदल के हमार तरीका में ढाल के और वापस यहाँ चालू करे हन। किसान भाई हो, एक बहुत बड़ी बात अभिषेक चावड़ा जी की हिन कि मैं भले विदेश में पढ़े लेकिन मैं यहाँ आकर के काम करत हूँ। संगवारी हो, एक छोटे से लेवथन ब्रेक, होकर बाद अभिषेक जी से फिर चर्चा जारी रखूँ। संगवारी हो, अभिषेक जी है बहुत बड़े बात की कि एक तो महतारी होते, एक माँ होते जन्म देने वाली, और एक माँ होते, एक महतारी होते अन्न देने वाली। तो ये महतारी धरती माता ला भी महतारी मान के विदेश से आ करके एक सेवा बजावा थे। और किथे ना कि देश की रक्षा के लिए अगर हम युवा हर तैनात है फौज में, और यहू एक तरह से धरती माता की सेवा करते, भारत के मान बढ़ाते, आधुनिक ढंग ले खेती करते। तो अभिषेक जी आप ये बताते हो कि अभी तक कतेक युवा ला आप जोड़ चुके हो? हमर से पढ़े लिखे युवा मन है? हाँ, पढ़े लिखे भी हवे, बहुत ऐसने भी युवा है जे मन पहले इंजीनियरिंग करी से या कोई दूसरा शिक्षा ग्रहण करी से फिर अब खेती के तरफ में रुझान लेकर के वापस उखर आके खेती करत है। तो आज लगभग मोर से जुड़े हुए 100-125 किसान तो हो ही जे मन एकदम युवा है और एकदम पढ़ लिख करके आगे बढ़त है। और ऐसने बहुत अगर किसान है, हजारों किसान है जे मन भले युवा नहीं है पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते और बहुत ज़बरदस्त खेती करते। तो मन सबसे जुड़ के हमन सब खेती करथन, बातचीत करथन खेती के बारे में, हमार समस्या ला सुलझाथन। जो मन बड़े है उमन से अतना साल के जो उमन के एक्सपीरियंस है ओकर इस्तेमाल करके हमार कोई भी दिक्कत रही थे ओला बहुत आसानी से सुलझा देते। तो ओकर भी हम युवा मन के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा रही थे हमारे बार। अच्छा अभिषेक जी, ये बात है तो एक तो खेती में चाहे आधुनिक खेती हो तो खेती में सबसे बड़ी बात रही थी भूमि और बीज। इथे ना कि होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीज के सीड के बड़ा महत्व रही थे जी। तो आप कैसे ढंग से प्रमाणित बीज कैसे ढंग के लाता हो, ओकर उत्पादन कैसे ढंग के करता हो, और खासकर किसान हाँ नर्सरी जो खरीदते जी उनमें बहुत पैसा खर्च होते। हाँ, तो नर्सरी तैयार रही महत्वपूर्ण है जी कि बच्चा जन्म से अगर स्वस्थ रही जी, पौधा जन्म से स्वस्थ रही तो उत्पादन भी अच्छा दी। बिल्कुल। तो सीड के बारे में बताते हो, बीज के बारे में कि कैसे ढंग के बीज के उपयोग करता हो आप? बीज में ऐसे है कि बहुत सारे कंपनी है जिन मन के अलग अलग किस्म आते। तो पहली तो इसने करथन कि मान ले जाए अगर मैं यहाँ बैंगन के खेती करत हूँ तो जो बैंगन हाँ हमारे यहाँ अच्छा चलते जिन मन पूरा तरीका से अभी तक खेती करते आए हैं तो ओला तो किस्म तो लगाथन और संगे संग में बहुत सारे अलग अलग नया नया किस्म के भी एक एक दो दो लाइन ला लगा देथन। तहन देखथन कि कौन वाले हा ज़्यादा बेहतर हमार जलवायु में अच्छा दे सकत है, मतलब उत्पादन अच्छा दे सकत है। तहन अगले साल ओला फिर से हम बड़े में लगा सकत हन। तो एक ये होती कि हम वैरायटी के चयन कैसे करें। तो इमा जब तक हम अपने आप लगा करके नहीं देखबो तो हमन एकदम से नहीं बोल सकन कि भाई ये हाँ वैरायटी अच्छा है। तो खुद लगाथन एक एक दो दो लाइन के ओला ट्रायल करके ओला तहन आगे बढ़ात चलथन। तो बीज के सिलेक्शन में ये बहुत मदद करते। और दूसरा होते जे मन अगर फल के खेती करते ओमन बर बहुत जरूरी हो जाते कि आप किसान भाई बहुत
चयन करके अच्छा पौधा ला लेना है। जी जी। काबर की सब्जी के खेती तो साल भर के हवे, पर एक फल के जो हम पेड़ लगाथन ओखर तो 25 साल 30 साल के आयुष है। जी जी जी। तब 25 साल 30 साल के अगर हम देखत हन त इसने में का होथे कि हमार जो भारत सरकार है वो बहुत सारी नर्सरी ला मान्यता प्राप्त दे है। जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ओखर से मान्यता प्राप्त बहुत नर्सरी है, जिन से अगर आप लेवत हो तो वो जो पौधा के क्वालिटी है बहुत अच्छा है, तो एक अच्छा आपके बाग बनी। और दूसरा हवे कि बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है हमार, कृषि विकास केंद्र बोलथन, या बहुत विश्वविद्यालय में भी आपला अच्छा अच्छा किस्म के पौधा मिल जाही। तो आप वहाँ जा कर के जो हमार जलवायु में पौधा अच्छा काम करते वो वहाँ से हमन ला मिल सकता है। जी जी जी। अच्छा, ये कि एक बात तो है कि आधुनिक खेती में हम तो शादी ब्याह में ड्रोन देखे हैं, हाँ, या कोई शूटिंग होते ते में ड्रोन देखे जाते जी। लेकिन हम सुने हैं कि खेती में भी ड्रोन के उपयोग करे जाते हैं। और ड्रोन के उपयोग कैसे करे जाते हैं, ड्रोन के उपयोग से आधुनिक खेती में का महत्व है, का काम करते हो? ड्रोन एक हिसाब से देखे जाए तो खेती में हमारे बर एक बहुत अच्छा यंत्र आगे है, बहुत मेहनत बचा देते ड्रोन। हाँ, जिन भी किसान भाई कीटनाशक या फफूंदीनाशक के स्प्रे करे बर पहली हाथ से सीकर में करत रही से उमन बर एक बहुत बड़े वरदान कई हो बार गए। दुर्घटना भी हो है कि कीटनाशक के प्रभाव किसान ला हो पड़ गए गए है, हाँ। या ओकर तबीयत खराब हो गई, तुरंत हॉस्पिटलाइज करे लगे, हाँ हाँ, तो ओकर से मतलब ड्रोन से बचत है। हाँ, एकदम बिल्कुल बचत हो जाए। काबर कि आप ला दूर रह करके वो ड्रोन ला खाली ऑपरेट भर करना है, तो आप दूर रह करके काम कर सकत हो। खास करके इसने जगह में जहाँ हमन ला पैदल पहुँचना मुश्किल हवा, वहाँ भी वो ड्रोन उड़ के जा सकत है, तो उमें भी दिक्कत नहीं होवे। जैसे आज हम धान के खेती बहुत करथन, हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा जैसने छवे हमारे बर, तो धान में इसने भी किस्म आगे है कि जेखर ऊपर से अगर आप खरपतवार नियंत्रण के भी केमिकल चला दे हो तब होले ओला कुछ नहीं हुआ है। तो ड्रोन से हम खरपतवार नियंत्रण पर ड्रोन चला करके कर सकथन। एमा हमारे प्रधानमंत्री साहब के ड्रोन दीदी के भी एक योजना चले है। अच्छा, जेन बहुत बढ़िया योजना है मोर हिसाब से। किसान भाई हो, जैसे कि अभिषेक जी बताइए कि ड्रोन दीदी, ड्रोन दीदी के नाम से चलत है योजना, जे न किसान के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब जहाँ आप कांटा खुटी है, बहुत जंगल है, वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन ड्रोन चले जाए। हाँ। और आगे बताते। हाँ, तो अब जैसे पानी भरे रही थे, अब आज के जो युवा पीढ़ी के किसान हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करेला नहीं सोचन, तो उमें ड्रोन चला करके अब हमन ला पानी के अंदर तो जाना नहीं है, खेत में पानी भराए है था, और अगर स्प्रे करना है तो वो ड्रोन के इस्तेमाल करके हम स्प्रे कर सकत हन। खरपतवार नियंत्रण भी हो सकत है, कीटनाशक भी हमन कर सकत हन। तो एक बहुत आसानी से जो चीज़ ला पहले हमन ला मेहनत श्रम शारीरिक श्रम करके करत रही से ओखर से बचत हो जाते, और हमन उस समय बहुत कम लेते ड्रोन। हाँ, यदि हमन खुद से करे बर जाबो और ड्रोन से करबो तो कम से कम आधा समय में ड्रोन हमार काम ला कर दी। तो एमा किसान भाई हा थोड़ा समय निकाल सकत है, अपन दूसर कोई काम काज है ओला भी कर सकत है। तो एमे भी बहुत अच्छा ड्रोन के मदद मिलते हमन ला। और ड्रोन से जो स्प्रे होते वो में का है कि अब कंप्यूटर नियंत्रित चलते, तो वो कभी एक जगह में ज़्यादा या कम या ऐसे नहीं हुआ है, तो जो है नियंत्रण एक बराबर हो ही। अच्छा अभिषेक जी, आप युवा किसान हो और आप बहुत महत्वपूर्ण बात आधुनिक खेती के बारे में बताए जी। आप हमारे युवा भाई मन ला या आपके युवा साथी मन ला का संदेश देना चाहता हूँ आधुनिक खेती और खेती के प्रति रुझान? एक युवा किसान या कोई भी एक अभी जो युवा पढ़ के आए हैं जी, अभी तो नहीं बोलन कि वो किसान है, किसानी करी तब किसान बन ही। तो आप युवा कोई भी जब पढ़ के आता हो तो पढ़े के समय में हम बहुत मेहनत करथन और अच्छा नंबर लेके पास होए के कोशिश करथन। ओखर बाद सबसे पहले सबके दिमाग में आते हैं कि हम पहले नौकरी करन जी। तो अब एक ऐसे समय है कि भारत अब हम मानथन कि अब हम विकसित देश के तरफ जावत हैं। जी जी। तो हाउ हमार जनसंख्या भी बढ़त है। अगर हम देखन तो आज एक हमारे पास एक चुनौती हवे कि जो हमारे बड़े जनसंख्या आवत है ओखर बार हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन के खाना दे सकन। खाना में जो हम उत्पादन करत हन उमें जो फल है
ओखर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम सब्जी खातन, जितना हम अनाज खातन। तो ये तीनों ला अगर बराबर मात्रा में हमन दे सकबो त एक स्वस्थ जीवन शैली हमन अपना सकथन। ओला देखत देखत कई किसान भाई ऐसे है जो पुराना टाइप के जो खेती करत रही से ओला छोड़ के हम फल में आ सकत हैं। जी, फल में और सब्जी में, ड्रैगन जैसे के फल, हाँ ड्रैगन जैसे फल समय ला देखते हुए। हाँ अभिषेक जी, आज आप मन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे जी, और हमारे युवा किसान आपके बात लधरी, आप स्टूडियो में आए, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। किसान भाई हो, अब यह अवेरा में फिर एक नया जानकारी के साथ हम आप तक आबो। अब जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, तो जात जात सबो संगवारी मल्ला राम राम।